पानी सब कुछ अच्छा मिल रहा है, इसलिए हम बीजेपी चाहते हैं कि खाली 5 ऐसी चीजें बता करके जाइए जो इस देश के हित में नरेंद्र मोदी ने अच्छी की हो, फिर जाइए आप। जाना है कभी, अब आप जवाब सवाल करो। जवाब ही नहीं है, कोई बात नहीं है, जवाब ये पूरी भी नहीं है, निकल लिए। अगर 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने विकास किया होता ना, सड़कों पर घूमना नहीं पड़ता माइक लेकर के आपको, समझ आई? दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की कि नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने में इतने बस थे, वो रात में कह देंगे देखो सूरज कितनी तेज निकल रहा है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं मेरी पीठ जल रही है, पीठ जल रही है। अब इसका क्या कर सकते हैं? अब क्या करेंगे? एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं मैं डरने वाला नहीं हूँ, चाहे जेल में डाल दो लेकिन सवाल करता रहूंगा, अडानी पर सरकार से पूछता रहूंगा, क्या रिश्ता है? देखिए, सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, इस देश का कोई भी बच्चा नरेंद्र मोदी से नहीं डरता है, इस बात को आप आज समझ लीजिए। डरती होगी मीडिया, डरते होंगे कारपोरेट्स, डरते होंगे अडानी, डरते होंगे अंबानी, क्योंकि उनको धंधा को खराब होने का डर है। हमारे जितने भी लोग वो सुबह से लेकर अपना पसीना बहाते हैं, अपनी दम पे पैसा कमा करके लेकर के जाते हैं, कोई सरकार खैरात नहीं देती है इनको, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये बात बहुत अच्छी तरीके से, आज एक नारा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा ये है ही नहीं, आरएसएस का साथ, अडानी का विकास और जनता का सत्यानाश करने का काम मोदी जी ने किया है, ये आप समझ लीजिए। अगर वो इतने ही पाक साफ हैं, इतने ही दूध के धुले हैं, तो पूरा विपक्ष जब उनसे कह रहा है कि जेपीसी की मांग आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो 9 सालों में आपने मोडानीकरण किया है 9 रुपए, ऐसी तमाम कंपनियां, इस देश की नेशनल बैंकों का पैसा, ऐसी कंपनियां जिसमें कोई कर्मचारी नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कि नरेंद्र मोदी की इतनी जबरदस्त दोस्ती है कि पूरा देश वो जो है एक सिरे से ढकेल देना चाहते हैं, लेकिन अडानी को बचाना चाहते हैं। आखिर क्या बात है इसमें? आखिर क्या बात है इसमें? जेपीसी से क्यों डर रही है सरकार? आइए, ऐसा है, सुनो, हम केवल एक चीज जानते हैं कि हमारा काम अच्छा हो रहा है और हमारे देश का कार्य अच्छा हो रहा है, अच्छी रोडें, अच्छी लाइट, अच्छा पानी, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, इसलिए हम बीजेपी चाहते हैं। और सीताराम बोलो, जय श्री राम। मैं एक इतना मुझे टाइम भी नहीं, मैं जा रहा हूँ आरती करने में। नहीं भैया, बात कर लो, हम भी ब्राह्मण हैं, हमें भी पूजा करनी है, हमें भी, देखिए भगवान ने कोई टाइम निश्चित नहीं कर रखा है। आप बात कीजिए थोड़ा सा, आप बोले हैं, आप खाली 5 ऐसी चीजें बता करके जाइए जो इस देश के हित में नरेंद्र मोदी ने अच्छी की हो, फिर जाइए आप। अगर आप क्या कार अच्छा नहीं हो रहा, अगर सुनिए, अगर आपने ये 5 काम अच्छे नहीं बता पाए तो आपकी पूजा आज भगवान एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, ये भी जान लीजिए। एक बात सुनो, कार क्या अच्छा नहीं हो रहा, आप ये बताइए। सवाल पूछता हूँ, आपसे पहला सवाल पूछता हूँ, आपसे पहला सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं को 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, कितने वायदे वो पूरे हुए, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? पहले सवाल। मैडम सुनो, मुझे रोजगार युवा जाना है कभी, अब आप जवाब सवाल करो। जवाब ही नहीं है, कोई बात नहीं है, जवाब ये पूरी भी नहीं है, निकल लिए। देखिए, एक बात स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, एक बात स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए, इस देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा जुमलेबाज है, दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है नरेंद्र। हाँ, इसीलिए 380 दिनों तक सड़कों पर किसान बैठे, 750 से ज्यादा किसान काल के ग्रास बन गए, उनपे एक शब्द नहीं कह पाए, वो एक शब्द नहीं उनपे कह पाए। हमारे मोदी जी ये इतना पावरफुल है हमारे मोदी जी। सर, बीजेपी कह रही है कांग्रेस अपने ही कलेश से लड़ ले, पहले अपने आप ही अंदरूनी कलेश चल रहा है, तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, जिसके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, समझे? जब आदमी के अपने दिक्कत होती है तो अपनी दिक्कत को छिपाने के लिए वो उल्लू के तरह दूसरी ओर मुंह करता है, वही हाल, समझ गए? इन्हीं की सरकार में तमाम ऐसे दिग्गज नेता, अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं आपको, आप बताइए, आप अटल बिहारी वाजपेयी का क्या हुआ, लालकृष्ण आडवाणी का क्या हुआ, मुरली मनोहर जोशी का क्या हुआ, रविशंकर प्रसाद का क्या हुआ, पीयूष गोयल का क्या हुआ, आप बात कर रहे हैं। लेकिन पूर्व कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं, हमलावर कर रहे हैं, ट्रोल बन चुके हैं राहुल गांधी, उसके सिवा कुछ नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, जिसके चरित्र में दाग हो वो दूसरे के गिरेबान में झाका नहीं करते, ठीक है? और जितनी साफ गोई के साथ आप सवाल हमसे पूछते हैं, मैं मान जाऊंगा जिस दिन तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की, मैं मान जाऊंगा जिस दिन तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी अमित शाह से सवाल पूछने की। हिम्मत नहीं है, खाली ये माइक लेकर 18 घंटे काम करते हैं सर, 18 घंटे, सर सुनिए तो सर, 18 घंटे काम करते हैं, वक्त नहीं होता, फिर विदेश भी जाना होता है, कितना कुछ कर रहे हैं। सुनिए
सुनिए, अगर 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने विकास किया होता ना, सड़कों पर घूमना नहीं पड़ता माइक लेकर के आपको। समझ आई? जनता की राय जानने के लिए आए हैं, जनता क्या सोचती है। मोदी जी कहते हैं कि जन समर्थन उनके साथ है। देखिए, यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से 9 साल में इस हिंदुस्तान की बुनियादी सोच को धकेलकर बहुत पीछे किया गया। आप मुझे बताइए, 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा है, ये विकास किया है आपने? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करके आज कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा, और छोड़ो 45 साल के रिकॉर्ड टूटे, लाखों की संख्या में लोगों ने नौकरी पाने के स्वप्न ही छोड़ दिए। जो कंपनियों में नौकरी करने आते थे, पढ़े लिखे होते थे, बीटेक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते थे, जिन्हें 15-15, 20-20 हजार रुपए मिलते थे, आज 8,000 10,000 रुपए उनको नहीं मिल रहे हैं और 10 घंटे उनको नौकरी करनी पड़ती है। विकास किया है आपने? ये विकास किया है आपने? आज आपको शर्म आती है ये कहने में? ये भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा एक भी अब। अच्छा, भ्रष्टाचारी बचेंगे कहाँ से? जब भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होकर के कोई विधायक बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, कहाँ से भ्रष्टाचारी बचेंगे? गुंडे कहाँ से? ये सच बात है कि भाजपा सरकार में गुंडों का सफाया हुआ, लेकिन वो साफ होकर के गुंडे कहाँ गए? वो बीजेपी में बन गए। कोई मंत्री, कोई महामंत्री, कोई ठेला मंत्री, पकौड़ा मंत्री, केला मंत्री सब बन गए। बड़े गौर से सुन रहे हैं आप, एक बात, बड़े गौर से बात सुन रहे थे, क्या कहेंगे? सहमत है बात से? तुम ये बात बता रहे हो गुंडाराज बिल्कुल खत्म है। तुम्हें एक बात बता दो, विकास दुबे जैसा गुंडा है कोई? से बातचीत करेंगे, वो भी मारा गया है? एक मिनट, वो तो एक मिनट, इतने समझदार है। विकास दुबे कौन था ये बताओ जरा। एक बात बताओ, तुम गुंडा, साल क्या रही है सरकार, क्या दिख रहा है? नहीं, तुमने एक बात बताओ, तुम ये सोचते हो बीजेपी ने तरक्की नहीं की? बीजेपी ने 8 साल में इतनी तरक्की की है, किसी सरकार ने ना करी। दुबे कौन था ये बताओ, कौन था विकास? टॉप का गुंडा। हाँ, सोनिया गांधी जो कह रही है कि तीनों स्तंभ लोकतंत्र के आज खतरे में, ध्वस्त किया जा रहा है, क्यों लग रहा है ऐसा? सरकार तो लोकतांत्रिक खुद को बताती है। आप बताइए, आगरा में आपके ही जैसा एक पत्रकार जिसने हिम्मत जुटाई अपने इलाके के सवाल पूछने की मंत्री जी से, हमारे यहाँ की सड़कें नहीं बनी, तुम गलत कह रहे हो, सड़कें बनी, उसका हाल क्या हुआ? हाथों में हथकड़ी थी, दूसरे दिन जेल में था वो। और कैसे होगी लोकतंत्र की हत्या? की बात कर रहे हो बताइए आप। नहीं, कहाँ की बात कर रहे क्या हो? कह रहे हैं? नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हो? एक हमारे साइड में आओ, आपको आगरे की साइड की बोल रहे हो। एक गांव तक सड़क पहुंची है। मैं खुद अपने राजस्थान की बात कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो मेरी। मैं राजस्थान, सुनो मेरी बात सुनिए पहले। आप भाई साहब, आप इतनी देर से बोल रहे हो, ठीक है? बात सुनिए पहले। बात यहाँ पे आती है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? जहाँ पे धौलपुर से, ठीक है, राजस्थान का जहाँ पे बॉर्डर खत्म होता है, जहाँ से यूपी का बॉर्डर खत्म होता है, यूपी की सारी सड़कें बनी हुई हैं। और उसके बाद राजस्थान में जहाँ से एंट्री होती है, राजस्थान के एक भी बॉर्डर से और वहाँ तक की सड़कें इतनी खराब हैं, आप सड़क की बात करते हो? हाईवे बन चुका है बीजेपी सरकार। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ। आप राजस्थान के रहने वाले, मैंने राजस्थान में 6 साल पढ़ाया है, जयपुर में पढ़ाया है, चोमू में पढ़ाया है, भरतपुर में पढ़ाया है, और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आप ऐसी बात मत कीजिए, यहाँ रहने वाले सब कहीं ना कहीं गए हैं। दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी की कि नरेंद्र मोदी की चापलूसी करने में इतने व्यस्त है, वो रात में कह देंगे देखो सूरज कितनी तेज निकल रहा है, दूसरा कहेगा नहीं मेरी पीठ जल रही है, पीठ जल रही है। अब इसका क्या कर सकते हैं? अब जब तुम्हें दिखेगा ही नहीं कुछ, तो मैं क्या बताऊं आपको? सड़क की बात आ रही है, इसी लाल कुएं में अभी यही 1 घंटे पहले मैं निकल करके आया हूँ लाल कुएं से। क्या हाल है सड़कों की? आप देख के आइए। आप आगरे की क्या बात करते हैं? आप यही देख करके आइए। भाई साहब, आपने सड़क, मोदी मैजिक बरकरार रहेगा क्या? बरकरार रहेगा मैम, अगले 2024 में भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। मोदी के बाद योगी का मैजिक भी बरकरार रहेगा, उसको ना कोई रोक सकता है। बोलते हैं कि हर हर मोदी और घर घर मोदी और जय मोदी, चाहे कितना भी बोले, कितना भी कुछ। देखिए भैया, अमित शाह भी कह रहे हैं और यही बात ये भी कह रहे हैं कि जितना विरोध करोगे बीजेपी उतनी फलेगी, उतनी आगे। देखिए, ये बिल्कुल आपने सवाल जो पूछा, आपने